ओम नमः। ओम नमो वरहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो वार्यारं, नमो वज्रायारं, नमो लोये सवसाहूरं, शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम, वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, ये जाया जानिकहि कम कलंक दहे, नेत्र निरंजन नान मैत्र परम। नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभाव। विद्यमान को अविद्यमान कहना, जो है आत्मा उसे नहीं कहना। हमें कहाँ गया, हमें कहाँ सकते, हमें कहाँ समाया, ये सब अविद्यमान पहले असत्य के अंतर्गत, और ये असत्य दुख का कारण है। इसका अर्थ क्या है कि जो विपरीत मान्यता वाले जीव हैं वे मोक्ष मार्ग में नहीं कर पाए। ये कहेंगे हमें शक्ति नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, तो उनकी दृष्टि हमेशा दूसरों पर रहेगी। धीरे धीरे और अपनी ओर कभी देखेगा ही नहीं, अपनी ओर नहीं देखेगा तो उसे कभी सुख प्राप्ति होने की अवसर ही नहीं। जो अपने घर में है उसी बाहर देखते रहे तो कितने दिन में मिले, तो उसे ज्ञान कब मिलेगा ये बता। शास्त्र का अभ्यास करे, गुरु का उपदेश सुने, विचार करे, अनुमोदना करे, प्रसन्न होगा, पुण्यवान होगा, ज्ञान कब मिलेगा ये बता। इसलिए ये पहले ही मान लिया हमें ज्ञान नहीं है, वो ही ज्ञान को कैसे प्राप्त करेगा। माने सम्यक ज्ञानी कब होगा, 11 9 गुरु का अभ्यास करने पर ही सम्यक ज्ञानी नहीं हो सकता। क्यों? सम्यक ज्ञान है ही उसका नाम। इसका चलो अपने को ज्ञान स्वरूप, इस अभिप्राय के कितने वाक्य आपको बताए। अपने को ज्ञान स्वरूप समझे बिना ज्ञानी होने के सारे उपाय के, अपने को सुख स्वरूप अनुभवे बिना सुखी होने के सारे उपाय होते। सत्य पहले आत्म ज्ञान बिना सुख, अपने को मुक्त स्वरूप समझे बिना मुक्ति की प्राप्ति के सारे उपाय होते। करो तपस्या, कोट जन्म तब तप है, करो। अन्यथा उपाय के कार्य सिद्धि हो चाहे तो कैसे। जो ज्ञान, जो सुख, जो सम्यक दर्शन, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक कार्य से मुक्ति का मार्ग, मुक्ति अपना स्वभाव है, उसे अपने में न देखे बाहर घूमता फिरे, उसकी ओर देखे, उसकी ओर देखे, उसकी ओर देखे, कहीं न कहीं तो मिलेगा। कैसे मिलेगा? जहाँ है वही मिलेगा। उस दृष्टांत में, बुढ़िया वाली दृष्टांत में विशेष क्या बताया था, विशेष बात क्या कही बोलो। दृष्टांत तो तुम्हें सब याद है, विशेष क्या था?
तो सुई मिलेगी नहीं, चौराहे पर तो कभी नहीं मिलेगी, लेकिन जहाँ खोई है वहाँ भी अंधेरे में नहीं मिलेगी। आपने ही तो कहा था प्रकाश में ढूंढो, तो हमने ये नहीं कहा था वहाँ प्रकाश है वहाँ नहीं हो, हमने कहा था यही प्रकाश करके। आपने तो कहा था आत्मा में सुख है, हाँ कहा था, अपने को आत्मा अनुभव करके सुखी होने की विधि भी साथ में अंतर्गत है। पर में सुख तो कभी नहीं मिलेगा, और मोही जीव को आत्मा में भी नहीं मिलेगा। क्यों? मोही ने जिसे आत्मा मान लिया है वो आत्मा है ही। उस शास्त्रों से पढ़ करके आत्मा को समझ ले, खूब परिभाषा याद कर दे, भेद कर दे, शक्तियां रट से रटी से काम थोड़ी चलेगा। समयसार में तो शुद्ध आत्मा का कथन है, शुद्ध आत्मा तो तेरे भीतर है। दृष्टांत याद है, वही खाते में तो हिसाब किताब है, माल तो तिजोरी में है। पुस्तक में तो मिश्री के मिठास का कथन है, मिश्री का मिठास तो मिश्री में ही। समयसार नाटक का मंगलाचरण है, याद होगा। नहीं स्वरूप को परम रस जा में भरो अपा, जा में माने का में, ग्रंथ में होगा। नहीं स्वरूप को परम रस निज में भरो अपा, ग्रंथ में तो कथन है, शास्त्र में तो शब्द है, अभिप्राय ज्ञानियों के ज्ञान में है। तीसरा बात बोलो, धर्म तो आत्मा में, ज्ञान तो आत्मा में, सुख तो आत्मा में। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो आपका आपके भीतर है। अध्यापक अथवा गुरु ज्ञान देते नहीं है, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे भीतर ही बताते हैं। अगर देवे तो वे तो ज्ञान से रहित हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही बांटेंगे तो फिर कुछ सुनने रह जाएंगे। तो विद्यमान को अविद्यमान मानने का ही फल है, हमारा उपयोग इधर उधर भटकता रहा और उसके फल से हम संसार में भटकते हैं। काय के लिए भटकता है? काय के लिए भटकता है? जो अपने भीतर है उसी के लिए भटक रहा है। देखो तो काय के लिए भटक रहा है? जो अपने भीतर है उसके लिए बाहर भटक रहा है। बाहर की वस्तु बाहर में मिल सकती है, बाहर की वस्तु बाहर में मिलती, नरक मिल गए, स्वर्ग मिल गए, भोग भूमि मिल गई, वो लोग मिल गए कि नहीं मिल गए? बाहर की वस्तु बाहर मिलेंगी, लेकिन भीतर की वस्तु बाहर कैसे मिले? काय के लिए भटक रहा है? कस्तूरी मृग काय के लिए जंगल में भटक रहा है? वो ये सोच रहा है कि ये गंध कहाँ से आ रही, ये धीमी धीमी गंध सुगंध कहाँ से आ रही? अरे कहीं से नहीं आ रही, तेरे भीतर से आ रही, लेकिन नहीं समझ में आ रही। कुत्ता काय को लगा है?
ये स्वाद कहाँ से आ रहा? कहीं से नहीं आ रहा, तेरे भीतर से आ रहा। वो सोचता है हड्डी अगर छोड़ दूंगा कुत्ता तो स्वाद खत्म हो जाएगा। अरे वेदना खत्म हो जाएगी, स्वाद खत्म हो जाएगा, वेदना खत्म। बाहर से विरक्त होने से दुख मिट जाएगा, सुख नहीं मिटेगा। सुख तो भीतर है, सुख कहां से मिटेगा? दुख मिट जाएगा, वेदना खत्म हो जाएगी। वो हड्डी छोड़ दे, भोगों को छोड़ेगा, विषयों को छोड़ेगा, परिग्रह को छोड़ेगा तो दुख छूटेगा। सुख कहां से? सुख तो उनमें है ही नहीं, तो छूटे। ये चौकी लाकर के वहां रखा तो उजाला थोड़ी बंद हो जाएगा, क्योंकि इसे थोड़ी उजाला हो जाएगा। नहीं उठा करके रखा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर दीपक उठा करके रखा होगे, मैंने जी और निकाल दोगे, वहां लगा दोगे तो अंधेरा हो जाए। लेकिन तुम चौकी उठा, अपन सब उठ करके चले चलो, उजाला तो भी रहे। लेकिन बात ये कह रहे हम, इस उजाले में भी जो अपनी आंख बंद की है उसको तो अंधेरा ही है, ये कह रहे। अंधेरे में तो अंधेरा दिखेगा ही, लेकिन उजाले में भी जिसने अपनी आंख ही बंद कर रखी है, हमें दिखाई नहीं है कि तुम्हें नहीं दिखा। आंख ने बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की चाटी। दौलत राम समझ मन अपने, दिल की ये है खोल ये की पाटी। तो जितना भी संसार है, संसार पर भ्रमण है, दुख है, द्वेष है, वह विद्यमान को अविद्यमान मानने का ही फल है। ये समझ रहे, हम ये कह रहे, ये समझ में आना चाहिए। क्या जितना भी संसार है, जितना भी दुख है, विद्यमान को अविद्यमान मानने का फल है। आत्मा कहाँ है? दिखाई तो देते हैं। अरे तू स्वयं आत्मा है, जिसमें ये सब दिखाई दे रहे हैं वो सब वो आत्मा ही तो है। क्या पुद्गल को पुद्गल दिखाई देता है? पुद्गल को पुद्गल दिखाई देता है क्या? अरे पुद्गल भी जीव को ही दिखाई दे रहा है। ये पुद्गल, ये तो चौकी है। चौकी दिखाई किसको दी? ये तो जीव है, शब्द तो पुद्गल है, ऐसे ही चौकी है। वो ज्ञान आत्मा के साथ अभिन्न है, वो चौकी का ज्ञान नहीं। क्या कहा? चौकी का ज्ञान चौकी का नहीं है। चौकी का ज्ञान चौकी का नहीं है। घी का घड़ा घी का नहीं है। झलकता हुआ बालक का प्रतिबिंब बालक का नहीं है। दर्पण का, दर्पण की स्वच्छता में दर्पण की रचना हुई। दर्पण की ऐसी योग्यता है कि तुम सामने खड़े तो तुम्हारा चेहरा उसमें झलक रहा है, लेकिन वो चेहरा तुम्हारा नहीं है। तुम तो अपना देखो, तुम्हारा तो तुम्हारे पास है। क्या मानो कहा? तुम्हारा कट करके वहां थोड़ी पहुंच गया भैया। पानी में झलकते हुए नक्षत्रों का जो प्रतिबिंब है, चंद्रमा का प्रतिबिंब है, वो चंद्रमा का नहीं है। चंद्रमा तो वहां ऊपर है। तो पानी पानी है, तुम ऐसे कर है।
ये सब परमार्थ के कथन है। अर्थात इन कथनों का अभिप्राय समझने से, सम्यक समझने से परमार्थिक ज्ञान होता है, परमार्थ सुख होता है, परमार्थ सत्ता है। और इन कथनों के अभिप्राय को न समझने से परमार्थ नहीं सजेगा। समझ में आ गया ना? क्या जितना भी संसार है, जितना भी क्लेश है, जितना भी अज्ञान है, वह विद्यमान को अविद्यमान समझने का फल है। जो है उसे दिख ही नहीं रहा, इधर उधर नहीं। अचंबा है, हजारों शास्त्र पढ़े, बिल्कुल पूरा याद है, पढ़ लो, सुन लो। पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है तो सुना लेता है, लेकिन फिर भी अज्ञान है। क्या मतलब? तो भीतर ज्ञान स्वरूप नहीं देखा। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये भी शास्त्र में देख रहा है, हो गया पहला सत्य समझ में आ गया कि नहीं? मोक्ष मार्ग की दृष्टि से इसको समझ। दूसरे असत्य की चर्चा चल जाती थी। अविद्यमान को विद्यमान मानना, विद्यमान समझना, विद्यमान कहना कहा जाएगा तो भीतर में मानना जानना तो अंतर्गर्भित हो गया। आप कहो हम भी व्यवहार न्याय भी कह रहे, तुम्हें व्यवहार न्याय है ही नहीं, तुम्हारा तो मोह है। व्यवहार तो इसको होता है जिसकी परमार्थ दृष्टि है। सम्यक सुत ज्ञान हो तब सम्यक सुत ज्ञान के अंश होंगे निश्चय व्यवहार। जब सम्यक सुत ज्ञान ही नहीं है तो निश्चय और व्यवहार आएंगे कहां से? निश्चय बात है, व्यवहार बात है, और दोनों को मिला करके करे तो वो व्या बात है। देखो भैया, हम तो क्रिया भी पाल रहे हैं और ज्ञान भी है। इस ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं है, इस क्रिया का नाम क्रिया नहीं है, वो व्यावास है तुम्हारा। इन सबसे परे जब देखोगे चित्त स्वरूप तो चित्त स्वरूप है, जब अंतर्मुख होकर के ज्ञान में आएगा तब तुम्हारा भाव वासन खड़ा होगा। तो अविद्यमान को विद्यमान मानने के कुछ थोड़े से अर्थ कल किए थे। बोलो नंबर 1, पर का कर्तृत्व करने की शक्ति नहीं है और फिर भी कर्तव्य का कर्ता अपने को कहता है, मानता है। विचार संसार में मानने के अर्थ में बोले कहा है, कौन ज्ञानी इस परद्रव्य को अपना कहे, कौन इस परिग्रह को अपना कहे, जो जानता निज आत्म को निज परिग्रह। जिस ज्ञानी ने अपने आत्मिक वैभव को देखा है, अपना देखा है, वो कौन कहेगा ये मेरा है। लोक व्यवहार में भी, मोह की दशा में भी ये बात सत्य है। जो अपने को जानता है वह कभी पर को अपना नहीं जानता। व्यवहार में से कभी कहे वो अलग बात है, लेकिन कभी नहीं अपना समझता। भैया आओ भोजन कर लो, अरे अपना ही घर है, चाहे जब करने, चाहे जब और चाहे जब मैंने कभी नहीं बता। अरे हम तो मांग करके खा लेंगे, और कब मांगोगे? क्या कबू नहीं मांगो, और मांगने लगो और चाहे जब आ जा तो रोटी खवा तो फिर एक आध दफे की बात अलग है, बात बड़ी व्यवहार खराब हो जाए। भैया मेरे मांगत में का घर रोटी नहीं है, अब बता
रोटी की टाइम खाएगा। मैंने एकदम लोक व्यवहार बिगड़ जाएगा। और फिर लोक व्यवहार में बोलेगा कैसे? अपना ही घर है, चाहे आ जाएंगे हमका तो मन कर खा लेंगे, हमें क्या पड़ेगा। बताओ आप लोक में व्यवहार को परमार्थ मानो तो क्या हो। कर्तव्य अपने नहीं है, अपनी सत्ता में नहीं है, अपने ज्ञान में नहीं है। ये समझ, उनका ज्ञान होना अलग बात है, ज्ञान में होना अलग बात। ज्ञान में गए कहाँ बताओ? ज्ञान ज्ञों को ज्ञेय रूप होकर थोड़ी जानता है। ज्ञान ज्ञों को ज्ञान रूप रहते हुए, भिन्न रहते हुए जानता है। और नहीं तो वो भी दुखी हो जाए। नारकी का ज्ञान होगा भगवान को तो वे दुखी नहीं हो जाए? नहीं होंगे। क्यों? नारकी उनके ज्ञान में थोड़ी घुस गया। मिश्री के मिठास का ज्ञान होगा। अगर ज्ञान में मिश्री घुस जाए, मिठास हो जाए तो वहां क्या रहेगा? वहां क्या रहेगा ये बता? वाह, खीर तो खूब मीठी है, ठीक है ना। अब ज्ञान में मिठास आया और मिठास अगर ज्ञान में चला जाए तो खीर फीकी नहीं हो जाएगी। सोचो, समझो, विचार करो। ये कोई फालतू बातें नहीं है, वस्तु का स्वरूप है। कर्तव्य अपनी सत्ता में नहीं है, सत्ता न्यारी न्यारी है। और ज्ञान में भाषित होता है, वो ज्ञान का ही स्वरूप है, ज्ञान ही है, ज्ञान में ज्ञेय नहीं, ठीक है ना। तो अविद्यमान है कि नहीं? उन अविद्यमान को विद्यमान मानता है। मेरे ज्ञान में मैं जान रहा हूं और बस उन्हीं में लग जाता है। अब खुद देख रहा है बस केवल उन पर पदार्थों, और उन ज्ञेयों को मात्र जानता ही नहीं है, जानने के साथ उन्हीं में विमोहित हो जाता है। वाह, क्या सुंदर मेरा घर है, क्या सुंदर मेरे लड़के हैं, कितना मेरा अपार वैभव है। वो क्या सोच रहा था राजा भोज? यही तो सोच रहा था, मेरी कितनी सुंदर सुंदर रानियां हैं, मेरा कितना बड़ा राज्य, विशाल राज्य है सब, मेरे कितने होशियार मंत्री हैं, मेरे अनुकूल बांधव हैं, आज्ञाकारी पुत्राधिक हैं, हवा से वेग से दौड़ने वाले घोड़े हैं, मेघ के समान हाथी हैं। क्या पूछना मेरा ठाट बात, और समझ में ही नहीं आ रही कुछ। 3 लाने गाई उसने, चौथी गाई नहीं पा रहा, बन ही नहीं पा रही तुकबंदी। तो नीचे वो विद्वान चोर मजबूरी में जो चोरी करने आ गया था, पेट नहीं भरा, बाल बच्चे भूखे, गुस्सा आ गई उसको। चलो राजे जबका का जो और कोई उपाय है नहीं, चोरी करेंगे, चोरी एरी वेरी क्या करें, राजा के यहाँ करेंगे। तो बेचारा घुस गया, तो पहरेदार ने जो खटपट की सो भीतर पलंग के नीचे घुस गया। वो सुन रहा था तो उससे रही नाचन हारे को पाँव तो रहते नहीं, बस उसे बोल पड़ा, राजन आंख बंद होगी तो क्या होगा? तुम्हारे हाथी होंगे कि घोड़े होंगे, मित्र होंगे, बांधव होंगे कि राज्य होंगे कि खजाना होगा, रानियां होंगी, क्या होगा? का संग लायो का संग ले जाओगे। ये किसने कहा? सही बात है, सत्य को समझे तो वैराग्य होता है, और सत्य को जब तक नहीं समझे तब तक वैराग्य नहीं होता।
समस्त साधना का आधार सत्य है। समस्त साधना का आधार सत्य है, इसलिए पहले सत्य को समझो। क्या? अविद्यमान को अविद्यमान समझो, परद्रव्यों को अपना मत समझो। अपने में परद्रव्य का कार्य करने की, परद्रव्यों को बदलने की, समझाने की, फैलाने की, अपना बनाने की, अनुकूल कर लेने की, उसको हटा देने की कोई शक्ति नहीं। अविद्यमान। आत्मा में कर्तव्य शक्ति तो है, लेकिन ऐसी कर्तव्य शक्ति नहीं है जो पर का भी कर सके। कर्तव्य शक्ति तो है, लेकिन कैसी कर्तव्य शक्ति है? अपना कार्य करने के लिए कभी असमर्थ नहीं और पर का कार्य करने के लिए समर्थ हो असमर्थ हो। जैसे विवेकी धनी हो तो धर्म कार्य लोकोपकारी कार्यों के लिए कुछ कमी नहीं और भोगों के लिए, व्यसनों के लिए, बर्बाद करने के लिए एक क्षण दृष्टांत दिया था, याद है तुम्हें? वो जेठ का लड़का आया, पिताजी 500 रुपए देना। काय के लिए? है नहीं। ये है तो क्या जाकर शराब पीने के लिए? एक पैसा नहीं। और दूसरा लड़का, पिताजी 2000 रुपए देना। दे दे जा। क्यों? उसका विश्वास था कि अच्छे काम के लिए ले आए हो। आपने इसको दे दिए, हमको नहीं दिए। अरे इसको और हमको की बात नहीं है, अच्छे काम के लिए है। पुण्य की कमाई पुण्य के लिए है, पुण्य की कमाई पाप के लिए थोड़ी। जो व्यसनों में बर्बाद करते हैं और ये कहते पैसा होश काय के लिए है, उनसे बड़ा मूड कोई है नहीं है। उनको ले आओ तब हम बताएं पैसा काय के लिए। भैया पैसा परोपकार के लिए है, प्रभावना के लिए है, धर्मायतनों के निर्माण के लिए है, धर्मायतनों की वृद्धि के लिए है, दान के लिए है। पैसा गाय के लिए होता है। अरे जो चीज जाती है बाई के लिए है, ये दूध काय के रखो है कि बच्चे के लिए है। ये दवाई कौन के लिए रखी कि दादाजी के लिए है, तुम्हारे थोड़े ही है। रोटी तो हमारे कहा है कि तुम्हारे लिए रोटी है तो रोटी खा। दूध रखा, दूध बच्चे के लिए रखा है। और जो मौसमी कहा को रखी, जो मौसमी तबीयत खराब है ना उनके लिए, इसकी चीज उसको दोगे कि नहीं दोगे? और एक दृष्टांत दिया था, भैया तुम रास्ता चले आ रहे थे घर से मंदिर की ओर, तो किसी ने देखा, बेटा यहाँ ना 100 रुपया देना गोलक में डाल देना, और तुम सब्जी ले रहे हो, फल ले रहे हो, खा ले, चाट पकौड़ी खा जा, तो अन्याय नहीं है क्या? महा अन्याय है। तो पुण्य की कमाई पुण्य से उदय से मिली है और तुम पाप में लगाते हो तो अन्याय नहीं है? पुण्य के उदय से मिली हुई सामग्री को पुण्य में नहीं लगा तो अन्याय है। ऐसे आत्मा के ज्ञान को आत्मा में नहीं लगा तो बता, ज्ञान तुम्हारा थोड़ी नहीं, शरीर का है, ज्ञान आत्मा का है। तो ज्ञान आत्मा का ज्ञान आत्मा में लगाओ। स्थूल रूप से, शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य की यही तो परिभाषा, अपनी शक्ति अपने में ऊर्ध्वगामी। जो वीर्य है, बल है, ऊर्ध्वगामी। मैंने इतने व्यस्त रहो, इतने अच्छे काम में लगे रहो कि विकार वासना उत्पन्न ही, और विकार वासना उत्पन्न हुई, उनमें लग गए, बस अधोगामी हो गए।
तो अविद्यमान को विद्यमान कहना माने, समझ गए? कर्तृत्व शक्ति है नहीं, पर का कार्य करने की शक्ति नहीं है, और तो भी पर का कार्य करने की अहंकार करना, मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है, मैं करूंगा, अथवा ऐसे दूसरे से लगा रहे हैं, इसने हमारा काम बिगाड़ दिया, इसने हमारा ऐसा कर दिया। अरे उसमें तुम्हारा काम करने की शक्ति है कि नहीं? कैसे है बताओ भैया? ये तुम्हारी कमजोरी है, जिसमें आत्म सत्य है, का कर सके निमित्त, रानी नहीं दिखा सकी सेठ सुदर्शन चित्त। रानी में शक्ति है सुदर्शन को दिखाने की, स्वयं से दिखे तो निमित्त हो सकती है। सीता को रावण दिखा सका, 3 खंड का अधिपति था, और वनमाला आ गई चक्कर में, मधु राजा के आ गई चक्कर में कि नहीं आ गई? तो स्वयं से दिखी तो वो निमित्त हो गया, और स्वयं नहीं दिखी सीता तो क्या करे बोलो? तो दूसरा माने अविद्यमान को विद्यमान मानना, जो अपने में नहीं है वो अपना मान, उन्हें अपना मान रहे बता, जो अपने नहीं है उन्हें अपने मान रहे। सत्कारक लगा देना इसको, अपने लिए नहीं है और काशी हमारे है। तुम्हारे लिए कैसे भैया बता? भैया क्या करें बोलो? अविद्यमान को विद्यमान मान रहे हो। बोध आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ न। क्या कहा? निश्चय दुर्लभ न, भाव में प्राप्त कठिन है, यह व्यवहार कहा। उसी संसार में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, क्यों? संसार में अविद्यमान है, और आत्मा समझने वाले को कोई दुखी करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्यों? आत्मा में दुख अविद्यमान है, पर में सुख नहीं है और आत्मा में दुख नहीं है, ये समझ। अब जो है ही नहीं मिले कैसे? वो समझ व्यक्ति कहते ना, तो हमें एक दफे प्रकट कर लो, फिर मुक्ति नहीं आना चाहोगे तो इसी शैली में लगा। एक बार तुम अपने को आत्मा अनुभव करो, फिर दुखी होना भी चाहोगे तो दुखी नहीं हो पाओगे। कोई कितना ही दुखी करने का प्रयास करे, कितना ही उपसर्ग करे, तुम नहीं दुखी नहीं हो पाओ। कैसे कैसे उपसर्ग हुए, कहाँ दुखी हुए बोलो? इसका मतलब है उपसर्ग दुख के कारण नहीं है। इसका मतलब क्या है? उपसर्ग दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है? अपना अज्ञान, अपनी कथाएं। स्वभाव की जो स्वभाव में नहीं है, उसे स्वभाव में मान करके फिर अब उसका भाव करने की कोशिश करो। डॉक्टर साहब देखना, हमारा बुखार कैसे ठीक होगा? बुखार है ही कहाँ तुम्हें? है कहाँ तुम्हें? और क्यों भाई? एक बात बताना, आजकल की भाषा है, अगर बुखार नहीं और बुखार उतार हुई गोली दे दे तो क्या होगा? बोलो, सोचो, आजकल खतरनाक चीज है ना। फटाफट बुखार है नहीं और बुखार उतार हुई गोली खा रहे तो क्या होगा? मरोगे कि नहीं? ठंडे पड़ जाओगे। कई बार ऐसा होता है, टीबी है नहीं और टीबी की दवाई दे दी, बेचारा बने हो इन्फेक्शन हो गए उल्टे। जब रोग है ही नहीं तो रोग की दवाई करो तो क्या होगा? ऐसे ही अब तुम्हारे में दुख है ही नहीं, बताओ अब तुम दुख दूर करने के उपाय करोगे तो क्या करोगे? बोलो बोलो, क्या होगा भाई? करते हो कि नहीं करते? ऐसे ही करते। क्या करें, हम तो बहुत दुखी हैं। ये किराए के मकान में रोज रोज कैसे खाली करते हो, फिर किराया बढ़ा रहे हो, और कहीं जाकर मरम्मत का सुनता नहीं है, तो हैरान हो गए।
अब तो अपना मकान ही बना रहे, तो और ज्यादा दुखी होगे? बताओ, दुख मिटेगा कि दुख बढ़ेगा? तुम दुखी नहीं इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास तुम्हारा मकान नहीं है। अगर मकान नहीं है इसलिए दुखी है तो मुंडाइयों को तो महादुख होना चाहिए, उनके लिए झोपड़ी ही नहीं है। सोचो, अरे तुम दुखी इसलिए हो तुम्हें अपने मकान की खबर नहीं है। ऐसा सुंदर चैतन्य महल है तुम्हारे पास, तुम खबर ही नहीं है तुम्हें रहना आता नहीं है शांति, कोई शांति से नहीं रहते तो हमें तो हम कहा कर बड़ी परेशान हो गए। ये आया तो ये परेशान कर तो वे परेशान, हमें कोई शांति से ही नहीं रहते। अरे भैया तुम्हें शांति से रहना आता ही नहीं है। सबको ज्ञान के ये बनाओ और अपने कर्म के उदयजनक अनुकूलता प्रतिकूलता का विचार करके सहते जाओ। काका जी बाकी आगे कर्मोदय को सहते जाओ, भेद विज्ञान करते जाओ, समता भाव बढ़ाते जाओ, खत्म। और कोई उपाय नहीं, हमें कोई शांति से रहनी नहीं थी। तुमने शांति की परिभाषा गलत कर रखी, सब हमारे अनुकूलता हो जाए तब हम शांति है। वाह वाह, तुम्हारी परिभाषा ही गलत है, समझ न पाया था अब तक। सच्चे ज्ञान की परिभाषा, सच्चे सुख की परिभाषा, सच्ची शांति की परिभाषा, मुक्ति मार्ग की सम्यक दर्शन की परिभाषा, तुमने तो अपना सम्यक दर्शन अलग से मान दिया। यह सम्यक हम अपने चाह तक करें, हमें क्या मतलब जैसे का सम्मान कि हम कब खा रहे, क्या खा रहे, हम तो अपने आत्मा अनुभव करते हैं, सम्यक दृष्टि है। हम क्या खा रहे, कब खा रहे, जैसे का सम्मान, आत्मा खाता ही पीता नहीं। अरे वाह, समझ न पाया था अब तक सम्यक दर्शन की परिभाषा। और बताओ सच, रात में बिल्कुल पानी नहीं पिए तो सी नहीं का, तो सी का कपड़ा नहीं पहनते नहीं, मोटी रुई के नहीं पहन, फलाने ऊन के नहीं पहनते नहीं। बताओ और क्या करें, कितो चार से पास है भैया, समझ न पाया था अब तक सम्यक चार की परिभाषा। यानी ये भगवान कैसे सुनते ही नहीं, तुम समझ न पाया था अब तक सच्चे भगवान की परिभाषा। एक एक की अलग अलग सुने, ऐसे भगवान नहीं होते। और फिर राग द्वेष से बुरा भला करे, ऐसे भगवान नहीं होते। जिनके ज्ञान में लोकालोक युगपथ भाषित होता है और फिर भी राग द्वेष नहीं होता, ऐसे भगवान होते। ये भगवान सोचते ही नहीं। ये बढ़िया वहां के कौन सा क्षेत्र है, क्या है? वे चंदा प्रभु अलग है, ये चंदा प्रभु अलग है, वे पार्श्वनाथ अलग है, वहां इनकी पार्श्वनाथ अलग है। इनमें कहीं चमत्कार नहीं है भैया। जिस चमत्कार को वे दिखा रहे हैं तो तुम देख नहीं रहे चैतन्य का चमत्कार, और जिस चमत्कारों को तुम चमत्कार मान रहे हो तो चमत्कार है नहीं। अविद्यमान को विद्यमान, जो शक्ति नहीं है उसे तुम मान रहे हो हमें है, हम कर सकते। भगवान करता नहीं है, हम थोड़े ही। ज्ञानी करता नहीं है, हम तो है करता। अरे तुम कहां से करता हो गए? इस तरह के अविद्यमान को विद्यमान समझ लेना, माने जो तुम दूर करना चाहते हो, जिसे तुम हटाना चाहते हो, वह उसमें पहले से ही नहीं है। और जिसको प्राप्त करना चाहते हो वह उसमें पहले से ही है, लेकिन तुमने बहिर्दृष्टि के कारण उनको बोलो जो विद्यमान है उनको अविद्यमान समझ कर उन्हें प्राप्त करना चाह रहे बाहर से, और जो अविद्यमान है उनको विद्यमान मान करके उसे दूर करना चाह रहे हो। बताओ क्या करें? इसलिए आत्मा के आश्रय के बिना
कषायों को मिटाने के भी विकल्प होते हैं, चिंता होती है, कथाएं होती है, लेकिन कथाएं नहीं होती। आत्मा को समझे बिना ज्ञान की प्राप्ति के विकल्प होते हैं, ज्ञान के गीत गाते हो, ज्ञान का चिंतन करते हो, लेकिन ज्ञान नहीं होता। भावना करो, भावना रख, ध्यान रखना, भावना योग पुरुषार्थ से प्रकट। ऐसे ही तीसरा सत्य आएगा, क्या अन्यथा, और उसको समझना, विचारना है कि अविद्यमान को विद्यमान मान करके दूर करना चाह रहे। दवाई दे काय की, तुम्हें कहा बीमारी नहीं, दवाई काय की देगा। ये भ्रम छोड़ो, हम बीमार हैं, ये चिंता छोड़ो, हम बीमार हैं। रोगाधिक तो देहाशित इनसे होत मेरी हानि। क्या सुंदर लाइनें लिखी हैं। देह जीव को भिन्न जिन्हें तो मरण समय दुख कहीं। कहाँ है दुख, बता कहाँ है, लाओ तो। तुमने आत्मा देखा नहीं है, किसी और को आत्मा मान लिया, इसी तुम्हें भ्रांति हो रही है, तो बहुत दुख है। आत्मा जो दुखी है वो आत्मा नहीं है, वो आश्रम है। जो दुखी है वो आत्मा है कि अज्ञान है, मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व अज्ञान भाव पर्याय में होते हैं, उसी पर्याय में दुख होता है। स्वभाव में ये सब भाव भी नहीं है, इसलिए इनका फल माने दुख भी नहीं। और यही हमें इष्ट है, दुख का भाव हो, सुख की प्राप्ति हो, यही हमारा प्रयोजन है, यही इष्ट है। तो जिसमें दुख का भाव है और जो पहले से ही सुख से भरा पूरा है, उसका तुम भी आश्रय कर लो। ये धूप हमें परेशान नहीं करे, छाया में थोड़ी मिल जाए हमें, तो एक ही उपाय है, जिस पेड़ के नीचे धूप नहीं है, छाया है, वहां जाकर के बैठ जाओ। अब यहाँ तुम कुछ भी करोगे वो कुछ नहीं होना। उस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, जाकर के छाया अपने आप में जाए। छाया को साथ में लेकर के थोड़ी चलोगे, हैं भैया काय को धूप में खड़े हो, छाया में आ जाओ, यही तो कहेगा कोई सज्जन होगा। जो स्वार्थी और दुर्जन पुरुष हैं वे तो खड़े रहने, हमें क्या मतलब। लेकिन कोई सज्जन और दयालु पुरुष होगा, वो तो ये कहेगा भैया धूप में काय खड़े, छाया में। आचार्य भगवान भी यही कह रहे हैं, पर को अपना काय को मान रहे, अपने को अपना मानो। पर का कर्ता काय को मान रहे हो, अपना कर्तव्य तो अपने में देखो, अपनी प्रभुता अपने में देखो। काय को ये बाहर की प्रभुता की कल्पना कर रहे, इससे तुम्हारी प्रभुता नहीं है। सिंहासनों से, सिंहासनों की प्रभुता को जरूरत नहीं है। साधना साधनों की मोहताज नहीं होती, साधना साधनों की मोहताज नहीं होती। दृष्टांत बोलो लौकिक, शील आभूषणों का, वस्त्र आभूषणों का, सुंदरता का, बाहर की नाच गाने की कलाओं का, खान पान की विद्याओं का मोहताज नहीं है। शील तो इसका नाम है अपने पति में संतुष्ट, चाहे कम पड़ी हो चाहे ज्यादा पड़ी हो, क्यों, चाहे सुंदर शरीर हो चाहे थोड़ा कम सुंदर हो, लेकिन शील का सौंदर्य है, उसे दूसरे सौंदर्य की जरूरत ही। क्यों, सोने को भी पालिश चाहिए,
करके पॉलिश करो तो अलग बात है। सोने को भी पॉलिश चाहिए का? सोने की अगर जो वस्तु है उस पर तो एक ही बात है कि बाहर की गंदगी आ गई तो बाहर साफ हो गई। सोना तो सोना है, सोना गंदा नहीं होता, गंदा सोना नहीं होता। अब आप समझ कहाँ भटकता है? तेरे भीतर बैठा तेरा तारनहार पुकारे है। कहाँ भटक रहा है द्वारे द्वारे? जिसका तुम अभाव करना चाहते हो उसका आत्मा की ओर से देखना पहले से ही अभाव, और जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो, प्रकट करना चाहते हो, वो आत्मा में पहले से ही है। तो आप क्या करें? क्या कभी नहीं करो? यही तो कह रहे, कर्तव्य के विकल्प मिट जाए और आनंद प्रकट हो जाए, बस इसी का नाम तो धर्म है, इसी का नाम ज्ञान है। ओम